हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय के 3 के श्लोक संख्या 27 और 28 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यानी जीवात्मा जो है अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सब वस्तुओं का कर्ता धर्ता है, नियंता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततो गत्वा वह कृष्णा के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय क्रेडिट लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण, इग्नोरेंस का लक्षण है। उससे यह ज्ञात नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात शरीर की सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण, फॉल्स ईगो के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूल जाता है। श्लोक संख्या 28 में कहा गया है कि तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। यानी हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में, ईगो सेटिस्फेक्शन में नहीं लगाता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश रूप में जानता, जो सच्चित आनंद है। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस गया हूं। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मैं देहात्म बुद्धि में फंस गया हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य
भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां और उनके कार्यकलाप परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी टेम्पररी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में, भगवान के कंट्रोल में उसकी सारी एक्टिविटी, उसका हर कार्य। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता है जो कृष्ण कॉन्शियस होता है, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। वो मानता है कि मैं जो भी आज हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी भुगत रहा हूँ, जो भी मुझे सुख दुख है, वह सब भगवान की कृपा के कारण है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीनों विविध रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है। तत्वविद तो महाभाव, तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानता है। वास्तविक संबंध में क्या, संबंध यानी क्या है? हम परमेश्वर के अंश रूप है और हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा।